नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के बनमा इटहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है। बेरहमी का आलम वो था कि जब उनके शव को देखा गया तो आप विश्वास मानिए, अगर आप इंसान हैं तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उनके गर्दन को हटा दिया गया था, उनके शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी उनको 2 बार ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन 2 बार भगवान के दया से वो बच गए। गांव समाज वाले, उनके मायके वाले कभी पुलिस में कंप्लेन ये सोच करके नहीं करते थे कि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वहाँ पे पंचायत बैठती थी, पंचायत के सामने जो लड़का है वो पैर पकड़ लेता था, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हर कुछ दिन बीतने के बाद लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, और प्रताड़ित ऐसे किया जाता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस हो। हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। देखने के बाद आप विश्वास मानिए, आप देख नहीं पाइएगा नग्न आँखों से उस तस्वीर को। और वो सारा जो ये घटना करता था वो क्यों करता था? वो इसलिए करता था क्योंकि उसका किसी गैर लड़की के साथ कोई संबंध चल रहा था। दूसरी लड़की के संबंध में आकर के अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था, खत्म करने की कोशिश करता था, और 3 बार ऐसी घटना को पहले भी अंजाम दे चुका था। अभी हम आपको उनके घर पे लेकर के आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं जिस जगह उस महिला को खत्म किया गया, किस जगह पे ये घटना हो रही थी। आइए आपको हम उस जगह पे लेकर के चलते हैं। आइए उस जगह पे आपको लेकर के चलते हैं। देखिए ये वही कमरा है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये वही कमरा है जिस कमरे में उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, और 3 लोग इसमें शामिल थे। 3 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उनके खुद के छोटे बेटे ने ये होते हुए देखा। आप देखिए ये वही जगह है जिस जगह पे उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। यहाँ पे 3 लोग थे, तीनों मिल करके लगातार उसको खत्म कर रहे थे। उनका बेटा बाहर खड़ा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। यहाँ से खत्म करने के बाद घींचते हुए इस रूम से अगले रूम में, यानी कि इस रूम में ले जाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे उनको बांध करके छोड़ दिया जाता है। कमरे में ताला लगाया जाता है। उनके बेटे को, जिस बेटे ने देखा, उसको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो तुमको भी खत्म कर देंगे। और ये सारी घटना उनके बेटे के सामने हुई। आइए आपको उनके बेटे के पास लेकर के चलते हैं, उनसे आपको घटना की जानकारी दिलवाते हैं, सुनवाते हैं कि कैसे उनके पिता ने उनकी माता जी को खत्म कर दिया। क्या हुआ था बेटा उस दिन? घटना पूरा बात बताओ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। हम जा रहे थे 8 बजे पढ़ने के लिए। रो मत मेरा बच्चा, शांत, चुप चुप चुप, रो मत रो मत रो मत बेटा, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। आप समझ नहीं सकते हैं, ये महज 7 में पढ़ता है, इतना छोटा है, और इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है, और वो भी इसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। आप कल्पना नहीं कर सकते अब इस लड़के पे क्या गुजर रहा होगा। क्या हुआ था बेटा उस दिन, बताओ तुम, क्या हुआ था? हम जा रहे थे 8 बजे पढ़ने के लिए। हाँ। तो मेरा पार हो जाता था 11-12 बजे। उस दिन आया था 8 बजे। तो हमको बोला कि जाओ पढ़ने के लिए। हम खा पी के चल गए पढ़ने। पापा आपको बोले कि चले जाओ पढ़ने के लिए? हाँ। तो हम चल गए पढ़ने के लिए। उसके बाद हम गए तो हमको पेट दर्द करने लगा ना, तो हम आए तो देखे तो बंद था दरवाजा, गेट बंद था, मेन गेट। हाँ। तो हम इस देखे घुसे तो देखे तो हाँ। तो हम जब बोले तो हम जा रहे थे बोलने के, तब हमको पकड़ के वो धमकी देने लगा। तब एक आदमी हमको यहाँ पे देख रहा था, और यहाँ रस्सी यार से बांध दिया, इसमें लटका दिया ये रस्सी। और उसके बाद ताला मार के बनने के लिए बड़का कहे जब हादसा आ गया, तब हम फोन करे दीदी यार को, तब आए हम। आधा घंटा हम वही, तब हमने आई बोला। आप देखिए ये बच्चा आपको सारी बातें बता रहा है, चूँकि बहुत अभी अंदर से हतोत्साहित है, बहुत ज़्यादा दुख में है, फ्रेश होकर के कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये बच्चा स्कूल गया हुआ था, स्कूल से लौटता है, इसके पेट में दर्द होता है। इधर एक आपको दीवार दिखाएंगे, क्योंकि मेन गेट में इनके ताला लगा हुआ था, इसलिए इस दीवार से कूद करके जब ये अंदर आता है तो ये देखता है कि इसकी माँ को 3 लोग मिल करके उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौड़ता है अपनी माँ की तरफ बचाने के लिए। एक आदमी खींच के बाहर लाता है, यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ रहता है, कहता है अगर तुम हल्ला करोगे, किसी को बोलोगे, तुमको भी ख़त्म कर देंगे। बच्चा डर जाता है, काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये लड़का। और फिर इसके सामने इसकी माँ को ख़त्म करके दूसरे कमरे में बांध कर वो तीनों लोग फरार हो जाते हैं। क्यों हुआ है ये घटना?
मात्र 20,000 रुपये के लिए क्यों उन्होंने कर्ज लेकर के दारू पी लिया था। किसी दूसरी लड़की से संबंध था उनका, किसी और से शादी करना चाहते थे। देखिए इतने छोटे छोटे मासूम हैं। एक दीदी यहाँ पे मौजूद है, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे आपको उस राक्षस की वो सारी घटना, किस तरह वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, क्यों उसको बार बार खत्म करने की कोशिश करता था, वो आए दिन किसी भी स्त्रियों के ऊपर नजर डालता था। ऐसा घिनौना आदमी था वो। आइए आपको दीदी के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं सारी घटना कैसे हुई है, ये घटना कौन कौन है इसके पीछे शामिल। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। वो आपकी कौन लगती थी जो आज मौजूद नहीं है? मेरी छोटी फुआ था। आपकी छोटी फुआ थी। आपकी फुआ को खत्म कर दिया गया है, आपके फूफा ने खत्म किया है। बताया जाता है कि वो बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान थे। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें हकीकत है, पूरा पूरा हकीकत है। हम सबको पहले से ही मालूम था कि इस तरह की घटना आज न तो कल होगी। हाँ। पहले भी बहुत मतलब मेरा फुआ को था ना, इतना भी मतलब गेजन किया ना, कभी भी गाली नहीं दिया, नहीं कभी उल्टा कुछ उसको बोलता आपकी था। फुआ जो थी, हाँ, उसको बहुत अपना पति पर विश्वास था, कभी नहीं फुफा को गाली दे रहा था। बहुत गंजन करते हाँ, थे बहुत गजन। मतलब फिर यहाँ पे आता ना, मेरा पापा सब अंकल सब बोलता है, बोला नहीं भैया हमारा गेजन करते नहीं। और आप लोग दीदी इतना कुछ जानते थे, इससे पहले इतनी बारी घटना हुई, आप लोगों ने कभी पुलिस में कंप्लेन करना उचित नहीं समझा? मतलब उसको धमकी दे रहा था, ठीक ना, मतलब फुआ फुआ में चचा में पैर पकड़ ले, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। जब भी आप डराते थे या आप लोग जा करके बात करते थे तो बोलता था ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीठी मीठी बोलते हैं ना इस तरह से, आप भी पिघल जाते हैं कि ऐसा ना आदमी सुधर गया है पूरा, कभी गलती नहीं करेगा। अब ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों खत्म किया गया है उनको? और जमीन का भी उसको है ना, बगल का आदमी पूरा चढ़ा बढ़ा रहा था, पड़ोसी उसका। जमीन का क्या है इसमें? जमीन का मतलब वही रुपया उससे ले लिया, चुपचाप पी खा लिया। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि दारू पीते थे, दारू पीने के लिए किसी से उधारी लिए थे पैसा, उधारी लिया, और जिससे उधारी लिए थे उसको जमीन बेच दिए। हाँ, और जमीन ले आपकी लो। फुआ नहीं चाहती थी कि मेरा जमीन फुआ बोला बेचा, हम नहीं, हमें खरीदे, हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि बच्चा है उनका छोटा छोटा, कैसे जमीन बेच डी देगी? था वो जमीन, अच्छा, वो घर का जमीन पूरा था। घर का सट्टल डी था वो। उसको बेच दिए थे वो। हाँ, मतलब अब पता नहीं 10,000 दिया कि 20,000 पीने के लिए दिया। उतना में ही वो जमीन बेच हाँ, दिए। उतनी में दे दिया। तब पंचनामा कागज बनाया तो तब वो मान गया। अच्छा, आपको क्या लगता है वो जो बगल वाला जो जमीन खरीदा है वो भी इस घटना में शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। वो तो रियल उसका नाम भी है तो केस में तो। अच्छा, केस में आप लोगों ने उनका नाम भी हाँ, दिया? नाम भी दिए उस तो सब का। बताया जा रहा था ऑफ द कैमरा, जब हम लोगों ने बात किया, बताया गया कि वो पैसा भी आप लोग को ऑफर कर रहा था कि इतना पैसा ले लो, मेरा नाम मत बोला क्या हमारा 1,00,000 रुपया देंगे, मेरा नाम मत दीजिए। मतलब शिवा सिंह मेरा फूफा है ना, उसका नाम दीजिए, मेरा नाम मत दीजिए, हम इतना रुपया देने के लिए रेडी है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने घर परिवार वालों से सुना कि एक आदमी दारू पीने के कारण, किसी दूसरे लड़की के अफेयर के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है, किसी से 10-20 हज़ार रुपया उधार लेके दारू पीता है, उसको अपना घर बेच देता है। आप सोच करके देखिए कि किसी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 20,000 में अपना घर बेच देता है, एक गैर लड़की के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है। कैसा रहा होगा वो व्यक्ति? इससे पहले 3 बार उस महिला को खत्म करने की कोशिश की गई। आपको बताना चाहेंगे, एक बार उसको इतना पीटा गया, पीटते पीटते उसको बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। जब 5-6 घंटे बाद स्कूल से उनके बच्चे आए, आने के बाद उन्होंने घर में देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ बोरे में बंद है। उसको खोल करके उनको निकाला गया, अधमरी हालत में अस्पताल गई, इलाज हुआ, वापस आए, पंचायत बैठी, फिर फैसला आया, सुलहनामा बना कि अभी के बाद फिर से ये घटना नहीं होगी। लेकिन उसके बाद फिर से वो घटना हुई। और आपको बताना चाहेंगे कि उसके 6 महीने के बाद आज वो महिला हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।